वेलकम स्टूडेंट। मैं हूं पतरस गिल जनारिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग जस्ट अहेड। जैसा कि आपको मालूम है कि क्लास 10th की मैथ्स की नई बुक आ गई है और हमने इसकी एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज नंबर 1.2 की वीडियो बना दी है और उसमें एग्जाम्पल भी शामिल की गई हैं। आज मैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 करूँगा, लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 से एग्जाम्पल नंबर 16 तक। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है जिसके ज़रिए से आप अपना रिक्वायर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ। तो यह है एग्जाम्पल नंबर 11। इफ़ Z1 इज़ इक्वल टू 4 प्लस 3 iota, Z2 equal to 5 plus 2 iota, then prove that Z1 plus Z2 bar, Z1 bar plus Z2 bar। तो यहाँ पे Z1 ये सोल्यूशन है इसका, Z1 को Z2 से प्लस किया गया है, ऐड किया गया है। तो ये वाला हिस्सा है, मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4 प्लस 3 iota प्लस 5 प्लस 2 iota। इसका अगला स्टेप जो होगा उसमें ब्रैकेट ख़त्म हो जाती है। 4 प्लस 3 iota प्लस 5 प्लस 2 iota। इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम सेपरेट कर लेते हैं। 4 प्लस 5 ये रियल पार्ट है, 3 iota प्लस 2 iota इसका इमेजिनरी पार्ट है। 5 एंड 4 9 आ गया और 3 एंड 2 iota ये हो गया 5 iota। यहाँ पे ये ऐड इसको किया गया है। अब इसको बार में चेंज करना है। बार में असल में चेंज करना ये कॉन्जुगेट कहलाता है। कॉन्जुगेट होता है आयोटा वाला हिस्सा, उसका साइन चेंज कर देना। तो यहाँ पे 9 प्लस 5 आयोटा है, तो हम 9 माइनस 5 आयोटा कर देंगे, तो ये इसका कॉन्जुगेट हुआ और इसे ही हम Z1 प्लस Z2 बार कहते हैं। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो चुकी है। अब हम राइट हैंड साइड इसकी करते हैं। राइट हैंड साइड में Z बार पहले हमने फाइंड करना है। ये अभी मैं आपको बता रहा था कि ये Z1 है और इसका आयोटा के साथ ये वाला साइन है प्लस। अगर हम इसको माइनस में चेंज कर देते हैं तो ये 4 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह Z2 जो है उसका आयोटा के साथ साइन है प्लस का और इसको हमने कर दिया माइनस में चेंज। तो ये तो Z1 बार और Z2 बार हो गए। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है। तो क्या है, 4 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 माइनस 2 आयोटा। इसकी हम ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे। 4 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 माइनस 2 आयोटा। रियल हिस्सा इसका अलग कर देंगे हम। 4 प्लस 5 माइनस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा। 5 एंड 4 9 माइनस 3 एंड माइनस 2 माइनस 5 आयोटा हो जाएगा। अब इसका जब हमने बार फाइंड किया था तो वो हमारे पास आया था ये वाला हिस्सा 9 माइनस 5 आयोटा और इसको जब हमने सेपरेट करके हमने सॉल्व किया है तो ये भी 9 माइनस 5 आयोटा आ गया, ये वाला। तो ये हमारा पहला रिजल्ट था और ये हमारा सेकंड रिजल्ट है। तो इससे प्रूव हो गया कि Z1 प्लस Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार इक्वल है। तो इन दोनों आंसर को देखकर हमें मालूम हुआ कि ये वाकया ही इक्वल है। ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 11 थी। अब हम एग्जाम्पल नंबर 12 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 में है Z1 है 3 प्लस 4 आयोटा और Z2 में है 2 प्लस 3 आयोटा और हमने फाइंड क्या करना है, Z1 मल्टीप्लाई Z2 बार Z1 बार
Z2 बार। यहाँ पे इसका दोनों पे इकट्ठा ही बार है और इस जगह पे इसका Z1 का अलग और Z2 का अलग। अब यहाँ पे देखें जब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ी-सी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 + 4 आयोटा 2 + 3 आयोटा। ये 3 जो है इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और फिर 4 आयोटा भी इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 × 2 + 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा × 2 + 3 आयोटा। अब ये 3 जो है 2 से भी होगा और 3 आयोटा से भी होगा। 4 आयोटा 2 से भी होगा, 4 आयोटा 3 आयोटा से भी होगा। 3 2s are 6, 3 3s are 9 आयोटा, 4 2s are 8 आयोटा और 4 3s are +12 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे ये वाला स्टेप यहाँ पे है। एग्जाम्पल को इसीलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि देखें ये 2 स्टेप्स जो हैं यहाँ पे नहीं किए गए, एक्सप्लेन इससे ही होता है। तो 6 + 9 आयोटा यहाँ भी ऐसे ही है, +8 आयोटा +12 आयोटा स्क्वायर। 6 ऐसे ही आ गया, ये 9 और 8 17 आयोटा हो गया। अब ये माइनस का 12 कैसे बन गया, ये मैं बताता हूँ आपको। 12 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, इससे पहले प्लस लगा हुआ है। नेक्स्ट में क्या आएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 12 1s are 12, तो इस तरह से -12 आया है ये। अब -12 में से 6 को माइनस किया तो ये -6 हो गया और यहाँ पे 17 आयोटा है। और उसके बाद जब हम इसका Z बार मालूम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है ये, जब हम Z बार मालूम करेंगे तो फिर आयोटा के साथ जो साइन है प्लस का वो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो Z1 × Z2 बाहर आ जाएगा -6 -17 आयोटा। इसी तरह इसका सेपरेट हिस्सा जो है, यहाँ पे आप देखें कि ये प्लस वाला हिस्सा है, जब इसका यहाँ पे बार मालूम करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ये भी आयोटा प्लस वाला हिस्सा है, इसको भी जब बार मालूम करेंगे तो ये प्लस से माइनस हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, पहले 3 को 2 से किया 6 आ गया, फिर 3 को 3 से किया 9 आयोटा आ गया, यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद 4 को पहले 2 से किया और फिर 4 को 3 आयोटा से। 4 को 2 से किया तो -4 2s are 8 आयोटा हो गया, 4 4 ये माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएंगे, 4 3s are 12 और आयोटा एंड आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर ये माइनस हो चुका है, यहाँ पे मैंने इसकी डिटेल आपको बता दी। 6 ये -12 में से जब हम 6 को निकालेंगे तो ये -6 आ जाएगा, -9 एंड -8 आयोटा दोनों मिलकर -17 आयोटा बन जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा रिजल्ट नंबर 2 है और ये रिजल्ट नंबर 1 है। तो इससे साबित हुआ दोनों रिजल्ट को देखते हुए कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये एग्जाम्पल नंबर 12 है। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 13 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 में Z1 इज इक्वल टू 5 + 4 आयोटा है, Z2 इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा है। देन प्रूव दैट Z1 over Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार ओवर Z2 बार। तो सबसे पहले हम ये जो बीच वाला हिस्सा है ब्रैकेट के अंदर, इसको सॉल्व करते हैं। Z1 over Z बार, Z1 5 + 4 आयोटा है,
और ओवर में z प्लस 2 आयोटा है। अब यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है ना, ये कैसे आ गया? ये किस तरीके से आता है मैं आपको बता रहा हूँ। 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा। जब कभी भी ओवर में आता है तो हम इस हिस्से का जो डिनोमिनेटर है इसका कांजुगेट होता है जब आयोटा वाला जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज किया जाता है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई कहलाएगा और इसका डिनोमिनेटर भी माइनस में हो जाएगा, वो भी कांजुगेट है। तो इस तरह से कांजुगेट से मल्टीप्लाई भी हुआ और डिवाइड भी हुआ। इसके बाद ऊपर वाला जो है ऊपर वाले के साथ न्यूमिनेटर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे ये वही है। अब उसके बाद इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है, कैसे? 5 प्लस 4 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 आयोटा। ये इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 5 और 4 आयोटा भी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे नीचे वाला जो है एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस है, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्केयर माइनस बी स्केयर। सबसे पहले 5 को हम न्यूमरेटर में 5 को हम 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आयोटा को हम 3 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका डिनोमिनेटर जो है वो 3 का स्केयर माइनस 2 आयोटा का स्केयर आ जाएगा इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। अब क्या होगा? अब 5 पहले 3 से फिर 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह 4 आयोटा पहले 3 से और फिर 4 आयोटा 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। 5 3s आर 15, 5 2s आर माइनस 5 2s आर 10 आयोटा प्लस 4 3s आर 12 आयोटा और 4 2s आर माइनस 8 आयोटा स्केयर और नीचे हमारे पास 3 3s आर 9 प्लस 2 2s आर 4 आयोटा स्केयर आ जाएगा। अब इसको देखें और ये वाला स्टेप देखें, ये सेम आ गए हमारे पास। अब 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 आयोटा और अब ये 23 जो है ना, ये सोचने वाली बात है कि ये कैसे आ गया। ये मैं आपको बताता हूँ। 15 पहले से है, आगे 8 आयोटा स्केयर आ गया है। 15 प्लस 2 आयोटा माइनस 8 आयोटा स्केयर जो है उसकी जगह पे माइनस आ जाएगा और नीचे 9 प्लस 4 आयोटा स्केयर की जगह पे -1 आ गया, ये ब्रैकेट नहीं है। माइनस माइनस प्लस 15 प्लस ये माइनस माइनस प्लस 8 जो है ना इसके साथ ज्वाइन कर देंगे प्लस 2 आयोटा और नीचे वाला हिस्सा 9 4 1 ज़र 4 -4 आ गया। अब ये 15 और ये 8 दोनों मिलकर 23 बनेगा प्लस 2 आयोटा और 9 में से 4 निकाला तो ये आ जाएगा 5। तो सॉरी यहाँ पे माइनस था, हम माइनस लगाएंगे, इधर भी माइनस और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 एंड 4 कितना हो जाएगा 13। तो 23 प्लस 2 आयोटा ओवर 13 ये आ गया। अब इनको हम सेपरेट कर लेंगे, 23 ओवर 13 प्लस 2 ओवर 13 आयोटा। ये हमारा एक साइड
फाइंड हुई है। तो इस तरह से ये जो प्लस का साइन है, जब हम इसका बार फाइंड करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 13 23/13 माइनस 2/13 आयोटा। ये हमारा पहला हिस्सा हो गया। उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट दोनों के अलग अलग, ये प्लस माइनस में हो गया, Z1 बार हो गया, ये प्लस माइनस में हो गया, ये Z2 बार हो गया। उसके बाद इसका ये वाला हिस्सा किया गया है और फिर इस तरह से हमने ये सारा प्रोसेस किया, ये वाला। तो हमारे पास ये स्टेप यहाँ पे आया, फिर 15 और 8 23 हो गया, 9 एंड 4 13 हो गया, और इस 12 में से 10 गए तो ये 2 आयोटा आ गया। सेपरेट करेंगे 13 23/13 माइनस 2/13 आयोटा। तो ये सेकंड आंसर आ गया। तो आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 2 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या हासिल करते हैं, Z1/Z2 बार, Z1 बार ओवर Z2 बार। तो इस तरह से हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये तो एग्जाम्पल नंबर 13 थी। उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 14 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 14, Z is equal to 7 plus 3 iota, then prove that Z bar एंड बार, और उसके बार का फिर हम बार फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू Z। Z क्या है, 7 प्लस 3 आयोटा, और Z बार हम इसका साइन चेंज कर देंगे क्योंकि बार चेंज हो रहा है, तो ये इसका कॉन्जुगेट बन गया Z-3। और एक बार फिर जब हम इसका बार फाइंड करेंगे तो फिर ये वाला साइन जो माइनस का है ये प्लस में चेंज होते हुए दोबारा से ये Z हो गया, ये दोबारा से Z हो गया। तो हम कह सकते हैं कि Z बार बार इज इक्वल टू Z। तो ये एग्जाम्पल नंबर 14। उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 15 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 में Z इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा है, और अब हमने Z की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू Z बार की एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू को मॉड्यूलस भी कहा जाता है, MODULUS। DU जो है जैसे एजुकेशन है, इसलिए ये इसे भी हम मॉड्यूलस कहेंगे। Z है 5 प्लस 4 आयोटा, और Z मॉड्यूलस यानी कि Z की एब्सोल्यूट वैल्यू इस तरह से होती है कि रियल नंबर का हम स्केयर फाइंड करते हैं, इमेजिनरी हिस्से का हम स्केयर फाइंड करते हैं, और उसका अंडर रूट। तो यहाँ पे 5 5 25 हो गया, 4 4 16 हो गया, और इसका अंडर रूट ऐसे ही आएगा। इन दोनों को हमने 25 और 16 को ऐड किया तो 41 आ गया, और इसका अंडर रूट है। उसके बाद Z बार इस प्लस को माइनस में चेंज कर दिया, इसे कंजुगेट भी कहते हैं और Z बार भी कहते हैं। अब इसका मॉड्यूलस हम फाइंड करेंगे। तो मॉड्यूलस में हम रियल पार्ट जो है उसका स्केयर, और इमेजिनरी पार्ट यानी कि जो -4 है उसका स्केयर। 5 5 25, और -4 मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल टू 16 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ये 16 आ गया, 25 और 16 को ऐड किया तो ये 41, और इसका अंडर रूट जो है वो सेम ही रहेगा। अब दोनों का आंसर ये 1 एंड 2, इससे हमने क्या हासिल किया, Z की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू Z बार की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये एग्जाम्पल नंबर 15। उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 16 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 में Z प्लस
z इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा है, और z बार क्या है, इस प्लस को माइनस में चेंज करके 5 माइनस 3 आयोटा फाइंड कर लिया हमने। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, z को और z बार को। z को और z बार को मल्टीप्लाई किया तो एक प्लस में है एक माइनस में है। यहाँ पे फॉर्मूला है a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्केयर माइनस बी स्केयर। a का स्केयर फाइंड कर लिया और b का स्केयर फाइंड कर लिया। यहाँ पे a क्या है 5, 5 का स्केयर, b क्या है 3 आयोटा उसका स्केयर, 5 5 ज़ार 25 और 3 3 ज़ार 9 आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर जो होता है वो -1 होता है, तो 9 माइनस 1 ये हो जाएगा 9 1 ज़ार 9 माइनस का 9, ये साइन और ये साइन दोनों मिलकर प्लस का साइन बन जाएंगे, तो 25 प्लस 9 इज इक्वल टू 34। ये फर्स्ट रिजल्ट है। उसके बाद इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के बाद 2 से हम उसका स्केयर फाइंड करेंगे। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 का स्केयर और 3 का स्केयर, 5 5 ज़ार 25, 3 3 ज़ार 9। तो ये जो स्केयर है अंडर रूट और ये वाला बाहर वाला जो स्केयर है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 और ये 2 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे अंडर रूट वाला साइन खत्म हो गया, 25 प्लस 9 रह गया और ये आ गया 34। तो 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट z मल्टीप्लाई z बार इज इक्वल टू z की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्केयर इक्वल है। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये तो हमारी एग्जाम्पल थी। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर 1 पे है 4 प्लस 3 आयोटा, इसको हम लेट करेंगे z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा। इसका मॉड्यूलस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू हम अंडर रूट लेते हुए रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर ले लेंगे। तो ये यहाँ पे 4 4 ज़ार 16 हो जाएगा और 3 3 ज़ार 9, तो 16 एंड 9 25 हो गया। 25 जो है ये 5 मल्टीप्लाई 5 का अंडर रूट है, 5 स्क्वायर अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है और स्क्वायर का जो 2 होता है दोनों आपस में कैंसिल होने के बाद अंडर रूट खत्म हो जाता है, इसलिए इसका आंसर आया 5। ये पहला पार्ट। इसके बाद दूसरा पार्ट इसका करते हैं। -5 -4 आयोटा, लेट z इज इक्वल टू -5 -4 आयोटा। इसका मॉड्यूलस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू अंडर रूट में -5 का स्क्वायर जो रियल नंबर है, रियल पार्ट, और -4 का स्क्वायर जो कि इमेजिनरी पार्ट है। अगर पावर स्क्वायर में हो तो माइनस जो है ये प्लस में चेंज हो जाता है और 5 5 ज़ार 25 आ जाएगा। इस तरफ 4 4 ज़ार 16, स्क्वायर में माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। 25 और 16 41। अगर 41 यानी कि अंडर रूट में वो प्राइम नंबर हो तो फिर अंडर रूट ख़त्म नहीं होता, तो 41 एक प्राइम नंबर है इसलिए अंडर रूट इस पर रहेगा और यही हमारा आंसर है। ये पार्ट नंबर 2 था। इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3/5 माइनस 4/5 आयोटा, इसको लेट किया हमने z के
इक्वल 3/5 माइनस 4/5 आयोटा। मॉड्यूलस इसका z एब्सोल्यूट वैल्यू, z की एब्सोल्यूट वैल्यू रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। 3 3s आर 9 और 5 5s आर 25। चूंकि स्केयर लगा हुआ है यहाँ पे प्लस आ गया, और ये माइनस जो है स्केयर होने की वजह से प्लस में चेंज हो जाएगा। 4 4s आर 16, 5 5s आर 25। इसका एलसीएम 25 आ गया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमिनेटर भी सेम ही रहने दिए जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। 16 एंड 9 25 ओवर 25, 25 से 25 कैंसल, अंडर रूट 1 आ गया, और हम 1 का स्केयर ले सकते हैं क्योंकि स्केयर लेने से 1 1 ज़र 1 ही रहता है। ये दोनों कैंसिल और हमारा आंसर आ गया 1। ये फोर्थ पार्ट माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, लेट z इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। इसका मॉड्यूलस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू अंडर रूट लिया हमने, माइनस अंडर रूट 2 का स्केयर प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्केयर। स्केयर होने की वजह से ये माइनस प्लस में चेंज हो गया है और ये कैंसिल भी हो गया तो 2 आ गया। ये माइनस प्लस में चेंज हुआ और ये 2 के साथ कैंसिल हो गया। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया ये प्लस 3, 2 एंड 3 ऐड होके 5 प्राइम नंबर है इसलिए अंडर रूट के साथ ही रहा, तो अंडर रूट 5 जो है ये हमारा आंसर हुआ। तो ये इसका पार्ट 4 था क्वेश्चन नंबर 1 का। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। इसमें 3 पार्ट्स हैं, 1 2 एंड 3, और गिवन क्या है, z1 गिवन है 2 + 7 आयोटा, और दूसरा है z2 4 - 3 आयोटा। हमने फाइंड करना है ये वाला। सबसे पहले कंडीशन क्या है, z1 + z2 बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। z1 + z2 बार, z1 बार प्लस z2 बार। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी हम पहले करेंगे z1 + z2 बार। पहले तो हम z1 + z2 कर लेंगे। z1 2 + 7 आयोटा है प्लस z2 4 - 3 आयोटा है। ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे। 2 + 7 आयोटा प्लस 4 - 3 आयोटा। इसके रियल नंबर को हमने 4 एंड 2 6 कर लिया, और फिर हमने इसके इमेजिनरी नंबर को 7 में से 3 निकाले तो प्लस 4 आयोटा आ गया। अब इसका हमने क्या फाइंड करना है, z1 + z2 बार। तो बार में हम क्या करते हैं, आयोटा के साथ वाला साइन जो है वो चेंज कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 6 - 4 आयोटा। उसके बाद इसकी राइट हैंड साइड, क्या है, z1 बार
प्लस Z2 बार। Z1 है 2 प्लस 7 आयोटा और Z1 बार क्या होगा 2 माइनस 7 आयोटा। इसे हमने लेना है। दूसरा क्या है Z2 क्या है ये वाला 4 माइनस 3 आयोटा और Z2 बार क्या होगा 4 प्लस 3 आयोटा। ये दो आएंगे हमारे पास। इन दोनों को हमने ऐड करना है। Z1 प्लस Z2 बार इज इक्वल टू 2 माइनस 7 आयोटा प्लस 4 प्लस 3 आयोटा। दोनों को हमने ऐड करना है। यहाँ पे फॉर्मूले में देख लें, ब्रैकेट को हमने ख़त्म किया। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को भी। 2 एंड 4 6 और 7 में से 3 गया तो माइनस 4 आयोटा। ये हमारे पास नंबर 1 रिज़ल्ट था, ये नंबर 2 रिज़ल्ट है। इसलिए हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये पार्ट नंबर 1 था। इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमने मल्टीप्लाई करना है बार को लगाते हुए। z इज इक्वल टू Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा, Z1 बार 2 माइनस 7 आयोटा। उसके बाद Z2 यहाँ से 4 माइनस 3 आयोटा, Z2 बार 4 प्लस 3 आयोटा। तो दो हमने फंक्शन इसके करने हैं। हमने फाइंड करना है Z1 मल्टीप्लाई Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार मल्टीप्लाई Z2 बार, यानी कि इनमें सेपरेट बार है, यहाँ पे कंबाइन इकट्ठा बार लगा दिया हमने। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। Z1 मल्टीप्लाई Z2 पहले करेंगे। Z क्या है 2 प्लस 7 आयोटा और Z बार Z2 4 माइनस 3 आयोटा। पहले 2 को इस पूरी ब्रैकेट में दोनों टर्म से, फिर 7 आयोटा को इस ब्रैकेट की दोनों टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे करते हैं 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 आयोटा प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 आयोटा। अब इसको कैसे करेंगे हम? अब इसको करेंगे 2 को पहले 4 के साथ, फिर 2 को 3 आयोटा के साथ, 7 आयोटा को 4 के साथ और इसको 7 आयोटा को 3 आयोटा के साथ। 2 4s are 8 minus 2 3s are 6 iota, 4 7s are 28 iota और 4 3s are 21 iota स्क्वायर। 8 ये प्लस और माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस है तो 28 में से 6 निकाला तो 22 आयोटा हो जाएगा। बड़े का साइन यूज़ होता है 28 के साथ जो है। उसके बाद माइनस 21 है और आयोटा स्क्वायर, हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 की इक्वल है। तो यहाँ पे हम -1 लगा देंगे। 8 प्लस 22 आयोटा माइनस माइनस प्लस 21 ज़ा 21, 8 एंड 21 ये हो जाएगा 29 प्लस 22 आयोटा। इसके बाद इसकी राइट हैंड साइड में है Z1 बार मल्टीप्लाई Z2 बार। Z1 बार यहाँ पे हमने लिखा हुआ है और यहाँ पे भी
Z1 बार आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई ये वाला 4 प्लस 3 आयोटा, ये 2 पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और फिर 7 आयोटा पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 4 प्लस 3 आयोटा माइनस 7 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा। अब ये आगे कैसे होगा? ये 2 पहले 4 के साथ और फिर 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 आयोटा 4 के साथ और 7 आयोटा 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे पीछे थोड़ा सा हिस्सा रह गया था, ये Z1 और Z2 बार है, Z1 मल्टीप्लाई Z2 तो हमने फाइंड कर लिया था, आगे इसका हमने Z1 Z मल्टीप्लाई Z2 बार फाइंड करना था, तो 29 माइनस 22 आयोटा बन जाता है। तो आए हम वापस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 2 4s are 8 प्लस 2 3s are 6 आयोटा माइनस 7 4s are 28 आयोटा माइनस प्लस माइनस 7 3s are 21 और ये आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएंगे। 8 ये दोनों सॉल्व हुए, यह जगह माइनस 20 एस्टिमेट से 6 निकाला तो 22 आयोटा माइनस 21 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 लगाएंगे, तो 8 माइनस 22 आयोटा माइनस माइनस प्लस 21 एंड 8 29 माइनस 22 आयोटा, ये 1 रिजल्ट, ये 2 रिजल्ट। तो दोनों के मुताबिक लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, उसके बाद हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करने लगे। हम Z1 लिखेंगे जो गिवन है 2 प्लस 7 आयोटा, ये Z2 4 माइनस 3 आयोटा, फाइंड क्या करना है? Z1 ओवर Z2 ब्रैकेट बार इज इक्वल टू Z1 बार ओवर Z2 बार। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में Z1 ओवर Z2 है तो इसका बार है, लेकिन हम पहले क्या लेंगे? Z1 ओवर Z2, Z1 2 प्लस 7 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा, इसको हम मल्टीप्लाई करते हुए 4 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 प्लस 3 आयोटा से हम माइनस करेंगे। अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में 4 माइनस 3 आयोटा है, तो यहाँ पे हमने कर दिया 4 प्लस 3 आयोटा, इसे कहते हैं कॉन्जुगेट। 4 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट 4 प्लस 3 आयोटा है, इससे हमने मल्टीप्लाई किया और नीचे इससे डिवाइड किया। अब इसको हम ऊपर वाले को ऊपर वाले से करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 आयोटा, और इसका डिनोमिनेटर क्या होगा? 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू, यहाँ से मैं डायरेक्ट करूँगा, पिछले सवालों में मैंने ये समझा दिया है। 2 को हम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें देंगे, 2 प्लस 4, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 आयोटा ओवर 4 4s are 16 माइनस 3 3s are 9 आयोटा स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई होगा 4 को पहले 2 को पहले 4 से 2 4s are 8 प्लस
2 3 ज़ार 6 आयोटा प्लस 7 4 ज़ार 28 आयोटा प्लस को प्लस से किया तो प्लस ही रहा 7 3 ज़ार 21 आयोटा स्क्वायर ओवर 16 माइनस 9 मल्टीप्लाई -1 क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अब हम क्या करेंगे कि 8 और ये प्लस होकर 34 आयोटा 28 एंड 6 प्लस 21 इंटू -1 16 माइनस माइनस प्लस 9 8 प्लस 34 आयोटा और 21 ज़ा 21 माइनस है इसलिए 21 माइनस का हो गया और ये हो जाएगा 25। 21 में से 8 माइनस किया तो ये 13 प्लस 34 आयोटा ओवर 25 सेपरेट करेंगे तो 13 ओवर 25 प्लस 34 ओवर 25 आयोटा। क्योंकि इसका बार मालूम हमने करना है तो Z1 ओवर Z2 का बार, यहाँ पे इसका 13 ओवर 25 माइनस 34 ओवर 25 आयोटा आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी करना है राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड Z1 बार ओवर Z2 बार। Z1 क्या है, Z1 हमारे पास यहाँ पे है 2 प्लस 7 आयोटा, तो चूँकि बार लग गया इसलिए हो जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा और ओवर में 4 माइनस 3 आयोटा है, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। और इसका हम रैशनलाइज करेंगे इसे तो 4 प्लस 3 आयोटा के कॉन्जुगेट 4 प्लस 3 आयोटा से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से ही हम डिवाइड करेंगे। ऊपर वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाला एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस, तो पहले का स्क्वायर पहले टर्म का और माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। अब 2 आगे वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा, फिर माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा, 4 4 ज़ार 16 माइनस 3 3 ज़ार 9 आयोटा स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 2 ज़ार 8 माइनस 2 3 ज़ार 6 आयोटा माइनस 7 4 ज़ार 28 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 3 ज़ार 21 आयोटा स्क्वायर ओवर 16 माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर की बजाय -1 आ गया। हमारे पास ऊपर है 8 और ये दोनों 28 और 6 34 आयोटा हो जाएंगे और प्लस 21 आयोटा स्क्वायर की बजाय -1 आ गया और यहाँ पे नीचे 16 माइनस माइनस प्लस 9 8 माइनस 34 आयोटा प्लस माइनस माइनस 21 ओवर 25। 21 में से 8 गया तो -13 माइनस 34 आयोटा ओवर 25 माइनस 13 ओवर 25 माइनस 34 ओवर 25 आयोटा। ये हमारा फर्स्ट आंसर था और ये हमारा सेकंड आंसर है। तो हम कह सकते हैं कि आंसर 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। z डबल बार इज इक्वल टू z क्या है हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा
इसका जेड बार होगा 5 प्लस 2 अयोटा। ये जो अयोटा के साथ साइन है वो चेंज हो गया है, और जेड बार का फिर से बार लिया तो ये फिर हो जाएगा 5 माइनस 2 अयोटा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जेड डबल बार इज इक्वल टू जेड, क्योंकि ये वाला आंसर, ये जो क्वेश्चन है इसको अगर हम 1 कहें और डबल बार का आंसर जो है इसको हम 2 कहें, तो इसके मुताबिक जेड बार और जेड इज इक्वल टू जेड। इसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 है जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू जेड बार की एब्सोल्यूट वैल्यू, जबकि जेड हमारे पास ये दिया हुआ है। जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 2 अयोटा और जेड बार इज इक्वल टू 5 प्लस 2 अयोटा। साइन को फिर से हमने चेंज कर दिया है बार के लिए, और सबसे पहले हमने क्या लेना है, z की एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसे हम मॉड्यूलस कहते हैं। इसमें अंडर रूट लेकर उसमें रियल पार्ट का स्केयर लेना है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर लेना है। 5 5 ज़ा 25 प्लस 2 2 ज़ा 4, इन दोनों को ऐड किया तो 25 और 4 29 हो गया। इस तरह से 29 अंडर रूट, ये सेट मॉड्यूलस है। इसके बाद हमने ये लेफ्ट हैंड साइड थी, फिर इसकी हम राइट हैंड साइड करेंगे। z बार का मॉड्यूलस, z बार क्या है, z बार है 5 प्लस 2 अयोटा। तो इसका मॉड्यूलस जो है वो हम रियल पार्ट का हम स्केयर ले लेंगे और हम इमेजिनरी पार्ट का स्केयर ले लेंगे। 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे z में माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे प्लस है इसलिए वो सेम ही रहा, तो ये भी 29 अंडर रूट हो गया। इसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। z है 5 माइनस 2 अयोटा, और उसके बाद हम z का मॉड्यूलस लेंगे 5 का स्केयर प्लस माइनस 2 का स्केयर। 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 29 का अंडर रूट। उसके बाद हम इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड थी, फिर हम राइट हैंड साइड लेंगे। माइनस जेड का मॉड्यूलस है, माइनस जेड कैसे आएगा, माइनस जेड आएगा, जेड की दोनों अलामतें जो हैं, दोनों साइन जो हैं हम चेंज कर देंगे। जेड है हमारे पास 5 माइनस 2 अयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस 2 अयोटा। अब इसका जब मॉड्यूलस हम लेंगे, इसको अभी हम z कहेंगे। अब z का मॉड्यूलस हम किस तरह से लेंगे, रियल नंबर का स्केयर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्केयर। 5 5 ज़ा 25, चाहे माइनस लगा हो चाहे प्लस लगा हो, 5 5 ज़ा 25 ही होगा, और 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया अंडर रूट 29। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का सेम ही आंसर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है। z मल्टीप्लाई z बार इज इक्वल टू z मॉड्यूलस का स्केयर। z हमारे पास 5 माइनस 2 अयोटा है, और z बार हमारे पास 5 प्लस 2 अयोटा है। z बार में हम सिर्फ अयोटा वाला साइन चेंज करते हैं, और माइनस z में हम दोनों का ही साइन चेंज कर देते हैं। अब हम z एंड z बार को मल्टीप्लाई करते हैं।
z 5 माइनस 2 आयोटा है और z बार 5 प्लस 2 आयोटा। हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये भी एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो हम दोनों का फर्स्ट टर्म का और सेकंड टर्म का स्केयर लेते हुए इसको हम माइनस कर देंगे। 5 5 ज़ार 25 माइनस 2 2 ज़ार 4 आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर जो होता है वो होता है -1 के इक्वल। 25 माइनस 4 माइनस 1, 25 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये हो जाएगा 29। तो 29 इसका आंसर आया, 29 आंसर। इस तरह से हमारा फोर्थ पार्ट हुआ और इसके बाद हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट, z मॉड्यूलस इज इक्वल टू माइनस z बार मॉड्यूलस। z हमारे पास है 5 माइनस 2 आयोटा, z बार होगा 5 प्लस 2 आयोटा और माइनस z बार होगा -5 माइनस 2 आयोटा। ये तीनों हमारे पास आ गए। अब इनको इनमें से हमने कौन कौन सा लेना है जिसको हमने फाइंड करना, एक तो z और एक माइनस z बार। z मॉड्यूलस ये हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। z मॉड्यूलस z का हम रियल का स्केयर ले लेंगे प्लस इमेजिनरी का स्केयर ले लेंगे। 5 5 ज़ार 25, 2 2 ज़ार 4, तो ये आ गया 29 का अंडर रूट। इसके बाद इसकी राइट हैंड साइड है माइनस जेड, यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस जेड बार -5 माइनस 2 आयोटा, और यहाँ पे रियल नंबर का रियल पार्ट का ले लिया स्केयर और इमेजिनरी पार्ट का स्केयर ले लिया। 5 5 ज़ार 25, 2 2 ज़ार 4, तो ये आ गया 29 अंडर रूट। ये वाला आंसर और ये आंसर दोनों सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। इसके 4 पार्ट हैं, 1 2 3 एंड 4, और हमने ये याद रखना है कि सभी पार्ट आपस में इक्वल हैं। तो इनको हम चेक करते हैं अभी। z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, z मॉड्यूलस अंडर रूट लग के रियल पार्ट का स्केयर माइनस प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। 4 4 ज़ार 16, 3 3 ज़ार 9, ये आ जाएगा प्लस 25, और प्लस 25 को अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 स्केयर अंडर रूट और 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो ये आंसर आ गया 5। ये 1 है। उसके बाद 2 इसका माइनस z मॉड्यूलस। माइनस z क्या आएगा, इस दोनों का ही साइन चेंज हो जाएगा। -4 प्लस 3 आयोटा, ये माइनस z है, तो इसका हमने मॉड्यूलस मालूम करना है, जिसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। -4 का स्केयर प्लस 3 स्केयर, इसका अंडर रूट। 4 4 ज़ार 16 प्लस 3 3 ज़ार 9, ये 25 अंडर रूट आ गया। 5 का स्केयर अंडर रूट, और ये कटने के बाद सिर्फ 5 रह गया। ये आंसर सेकंड। उसके बाद z डबल बार है, 2 दफ़ा बार लगा हुआ है, तो z हमारे पास क्या है, ये हमने फाइंड करना है। z है हमारे पास
4 माइनस 3 आयोटा, z बार हुआ 4 प्लस 3 आयोटा और z डबल बार फिर से 4 माइनस 3 आयोटा हो गया। जब भी बार लगेगा ऊपर साइन चेंज होगा। तो इसका मॉड्यूलस हमने फाइंड करना है, ये वाला हिस्सा 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। 4 का स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर है। 4 4 ज़ार 16, 3 3 ज़ार 9, 2 दफ़ा माइनस मल्टीप्लाई हो तो वो प्लस हो जाता है। 25, 5 का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया तो ये 5 आ गया। तो ये हमारे पास इसका तीसरा पार्ट है। अब इसका फोर्थ पार्ट, सबसे पहले है z हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा है। फिर हमने क्या फाइंड करना है, माइनस z। ये देखें माइनस भी है और बार भी है, माइनस z में दोनों ही चेंज हो जाएंगे, -4 प्लस 3 आयोटा और माइनस z बार क्या हुआ, -4 और सिर्फ आयोटा वाला साइन चेंज होगा, -3 आयोटा। अब इसका मॉड्यूलस हमने मालूम करना है, -z बार का मॉड्यूलस -4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 3 का प्लस -3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 4 4 ज़ार 16 और -3 का स्क्वायर 3 3 ज़ार 9, ये 25 और ये भी 5 आंसर आ गया। अब सारे 4 आंसर जो हैं हमारे पास, ये वाला ये वाला ये वाला सभी के आंसर बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल। इसके बाद हम इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा है और z2 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा है। इसमें से हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग अलग करने हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं z1 2 प्लस 3 आयोटा, फिर हम z2 लेंगे -1 प्लस आयोटा और करना क्या है, हमने इसको z1 मल्टीप्लाई z2 करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। z1 मल्टीप्लाई z2, z1 क्या है 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई -1 प्लस आयोटा। 2 जो है होगा मल्टीप्लाई अगली ब्रैकेट से और 3 आयोटा भी होगा अगली ब्रैकेट से। हम अब क्या करेंगे, हम 2 को करेंगे -1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और 3 आयोटा को भी -1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हमने क्या करना है कि ये जो 2 है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी 3 आयोटा -1 से भी और प्लस आयोटा से भी मल्टीप्लाई। 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2 और 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा और 3 आयोटा को मल्टीप्लाई 1 से किया तो -3 आयोटा माइनस प्लस 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 ही रहा, 3 आयोटा स्क्वायर हो गया -2, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, 3 में से 2 गया तो माइनस आयोटा प्लस 3 और इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया, -2 माइनस आयोटा 3 1 ज़ा 3, ये भी -3 हो गया। तो -5 माइनस आयोटा इसका आंसर आया। और इसमें से हमने बताना है कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा है और रियल पार्ट कौन सा है। इसमें से रियल पार्ट हुआ z1 z2 में से -5 और इमेजिनरी पार्ट कौन सा हुआ z1 z2 में से ये है
1 -1 आयोटा के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, जो कि नज़र नहीं आता, इसलिए हमने -1 लिखा। तो ये हमारा आंसर है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज नंबर 1.3 से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।